अब सर अभी जो हमने थोड़ी देर पहले केस देखा दैट वाज अबाउट कि सर आपने जो है पैसे लेकर जो है शेयर्स इशू किए हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस। दैट वाज आवर केस 1(2)(a), इशू ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस। सर बाज़-औक़ात कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है बोनस शेयर्स इशू करती है। अब बोनस शेयर्स के डिफरेंट निक नेम्स हैं, इसको इशू नॉट फॉर वैल्यू भी कहते हैं, इसको स्टॉक डिविडेंड भी कहते हैं, इसको स्पेशल डिविडेंड भी कहते हैं, इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है सर। अब सर याद रखो बोनस इशू में होता यह है कि कंपनी के पास कोई फाइनेंसिंग नहीं आती है, कंपनी जो है शेयर होल्डर्स को शेयर इशू कर देती है एज अ डिविडेंड। यानी लेट्स से अगर हसन मारफानी के पास कैप्को के 10,000 शेयर्स हैं और कैप्को 100% का बोनस इशू कर रही है तो मुझे 10,000 फ्री में जो है वो शेयर्स मिल जाएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड बोनस इशू या बोनस डिविडेंड या कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो सर एक चीज़ याद रखें कि बोनस के केस में कंपनी को कुछ पैसे नहीं मिलते, फाइनेंसिंग नहीं मिलती है। और ईपीएस का एम क्या है कि कंपनी को कितने पैसे मिले शेयर होल्डर से और कंपनी ने लगाए उससे कमाया कितना, अर्न कितना किया है। सही है ना। नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो जो डिनोट करते हैं वो डिनोट कर रहे होते हैं कि भाई कंपनी को पैसे कितने मिले। मगर सर बोनस इशू के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स तो आपके बढ़ रहे हैं बट कंपनी को पैसे तो नहीं मिल रहे। तो आइडियली जो ईपीएस है उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट भी नहीं होना चाहिए। अब इसको सर मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाता हूँ तो इंशाल्लाह आपको क्लैरिटी भी आ जाएगी। अब सर लेट्स से एक कंपनी है, कंपनी ए। सही है सर। अब कंपनी ए के पास, कंपनी ए की ईयर 1 में अर्निंग थी 500 और कंपनी ए की जो क्या कहते हैं ईपीएस थी, जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो कंपनी ए ने ईयर 1 में 500 इशू किए हुए थे। तो सर ईपीएस कितना आया होगा, ईपीएस आया होगा 1 रुपया। अब सर ईयर 2 में कंपनी ए की अर्निंग्स रही 500 और कंपनी ए ने बोनस इशू किया है 100%, यानी हर बंदे के पास जितने शेयर होंगे उसको इक्विवेलेंट नंबर जो है शेयर्स इशू हो जाएंगे। तो कंपनी ने अगर टोटल 500 शेयर्स इशू किए हुए थे जो कि ईयर 1 में भी आ रहे हैं और कंपनी ने बोनस शेयर्स 500 के नाम पे और इशू कर दिए, 500 बोनस और इशू कर दिए, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 1000। अब सर अगर मैं ईपीएस निकालूंगा, ईयर 2 की कंपनी ए की ईपीएस तो वो आएगी 500 डिवाइडेड बाई 1000 0.5। तो सर आपको ट्रेंड क्या लग रहा है कि कंपनी ए ने ईयर 1 में अच्छा कमाया है शेयर होल्डर्स के लिए एज कंपेयर टू ईयर 2, जबकि आपको भी पता है कि कंपनी ए ने ईयर 1 में जैसा परफॉर्म किया है वैसा ही ईयर 2 में किया है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो इजाफी कंपनी ने बगैर पैसों के बोनस इशू किए हैं उसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। नंबर ऑफ शेयर्स की सर एंट्री क्या पास होती है, हमने इसको जो है एसओसीएफ और सोशी करते हुए किया भी है, रिटेन अर्निंग डेबिट कैपिटल क्रेडिट। आप देख भी सकते हो बोनस की वजह से कंपनी को कुछ पैसे नहीं मिल रहे। अगर पैसे मिलते तो फिर हम बोलते हैं कि हाँ यार कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया है, बट ये तो सिर्फ और सिर्फ माजरत फ्री में शेयर्स इशू हुए हैं, उसकी वजह से ईयर 2 की कंपनी की ईपीएस खराब हो गई है। तो सर स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार ईपीएस का मकसद ये है बताने का कि कंपनी को फाइनेंस कितना मिला शेयर्स के नाम पर और कंपनी ने अर्न कितना करके दिया। बोनस में तो कंपनी को कुछ पैसे मिल ही नहीं रहे। तो अब 2 तरीक़ाकार हैं इसको जो है टैकल करने के। स्टैंडर्ड बोलता है पहला तो तरीका ये था कि भाई बोनस को आप डालो ही नहीं, हटा दो, जो कि गलत होता, क्योंकि बोनस को अकाउंट फॉर करना नहीं इसका मतलब है आप अपनी बुक्स में ही रिकॉर्ड नहीं कर रहे। दूसरा तरीका ये था कि हम ये अज्यूम कर लेते कि बोनस हमेशा से ही इन इशू थे, मतलब अब पिछले सालों को भी रीस्टेट कर देते जितना बोनस इशू हुआ है उतने से। तो सर स्टैंडर्ड स्टेटेड कि जब भी आप बोनस इशू करो तो जितना बोनस का नंबर हो उससे आप पिछले सालों को भी रीस्टेट कर देना एज इफ के बोनस हमेशा से ही इन इशू थे, तो बोनस का इम्पैक्ट नलीफाई हो जाएगा। यानी मैं ये अज्यूम करता हूँ, यानी हम जब ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तो सर ईयर 2 में आप 1000 रखोगे तो स्टैंडर्ड बोलता है कि आप एक काम करो, जो ईयर 1 है जो पिछला साल है आप अज्यूम करोगे बोनस यहाँ भी शेयर्स इशू हुए थे, तो अब ये 500 नहीं ये भी हो जाएगा 1000। पिछले साल को आपने रीस्टेट कर दिया। अब आप जब पिछले साल की ईपीएस रीस्टेट करके कैलकुलेट करोगे तो वो भी आपकी आ जाएगी 0.5। अब आपका यूज़र जो है ही वुड बी सेटिस्फाइड कि अच्छा यार कंपनी ने मुनासिब परफॉर्म किया है, जैसा ईयर 2 में किया है वैसा ही ईयर 1 में किया है, या जैसा ईयर 1 में किया है वैसा ईयर 2 में किया है। और याद रखो एक तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा कि सर मगर जो ईयर 1 के हमने फाइनेंशियल शो किए होंगे उसमें तो 1 आ रहा होगा,
अब जब ईयर 1 को आप एज अ कंपेरेटिव दिखा रहे हो तो उसके अंदर 0.5, तो सर यूज़र कंफ्यूज नहीं होगा। तो इसके लिए स्टैंडर्ड ने बोला कि जब भी आप पिछले साल की फाइनेंशियल जब कंपेरेटिव दिखा रहे हो तो उसके आगे आपने लिख देना है रीस्टेटेड, उसके आगे आपने लिख देना है रीस्टेटेड, ताकि यूज़र को ये पढ़ के समझ में आ जाए कि अच्छा यार ईयर 1 का जो फिगर है जो पहले शो हुआ था जब ईयर 1 एज अ करंट ईयर शो हुआ था पिछले साल, और अभी जो शो हो रहा है उन दोनों में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ईयर 1 में कुछ रीस्टेटमेंट आई है। तो सर याद रखें, जब भी बोनस इशू होगा तो आपने दो चीज़ें याद रखनी है। आप बोनस का ट्रीटमेंट, बोनस का इम्पैक्ट नलिफाई करने के लिए आप अज्यूम करेंगे कि बोनस जो है एज इफ हमेशा से ही आपने बोनस शेयर्स इशू किए में, उसके लिए आप पिछले साल को रीस्टेट करेंगे। रीस्टेट कैसे करेंगे? जितने आप इस साल बोनस इशू कर रहे हैं सेम नंबर आप पिछले साल में भी ऐड कर देंगे। एंड फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूज़र, आप पिछले सालों के आगे ब्रैकेट में रीस्टेटेड लिख देंगे ताकि यूज़र को पता चल जाए। याद रखें बोनस टाइम बेसिस पे प्रोरेट नहीं होता, बोनस टाइम बेसिस पे प्रोरेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी अजम्पशन होती है एज इफ के बोनस शेयर्स आर इन इशू सिंस इंसेप्शन। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ बोनस शेयर्स के ट्रीटमेंट के हवाले से आपको क्लैरिटी है। नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द इलस्ट्रेशन हाउ वी आर टू ट्रीट द बोनस शेयर्स इन न्यूमेरिकल्स।